ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಕ್ಷತಾ. ಶ್ರೀ ತಾತೇರಾವ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಇವರು ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು, ಲೇಖಕರು, ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವರು 2565ನೆಯ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಯ ಮತ್ತು ಜೈ ಭೀಮ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ. ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರ್ಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ದ್ವಿತೀಯಂಪಿ ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ತತ್ಯಂಪಿ ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, तत्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। उपस्थित भाई और बहनों तथा बौद्ध उपासक उपासिकाओं, देवी और सज्जनों, आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द कहने का मुझे अवसर मिला है। भगवान बुद्ध का जन्म ईस्वी सन पूर्व 563 में हुआ है। भगवान बुद्ध की जीवन में पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा लिंबुनी वन में हुआ है। पिताजी का नाम सिद्धोधन, माता का नाम मायावती। भगवान बुद्ध के जीवन का जब इतिहास हम पढ़ते हो, देखते हो, लिखते हो तो पूर्णिमा का एक उच्च स्थान है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही सिद्धार्थ गौतम अपने माँ के पेट में गर्भित रहे। उसको महामंगल दिन कहते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाखी पूर्णिमा ही हुआ लिंबुनी वन में। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ राजत्याग करने का, गृह त्याग करने का निश्चय संकल्प कर कर उसी दिन उन्होंने अपना राज्य त्याग करा है। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उनका ये संकल्प पूरा करने के लिए राज्य त्याग करा और ज्ञान प्राप्त के लिए उन्होंने ना बुद्ध गया बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सतत तपस्या करने के बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने विचार करें कि मुझे जो ज्ञान मिला है वो अद्भुत है। इसको पहले किनको मैं दीक्षा दूं, किनको ये बताऊं बोलकर निश्चय कर कर उनके साथ जो 5 लोग निरंजना नदी के किनारे पर बैठे थे उनको देने का निश्चय करा। तो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन अपने 4-5 भिक्षुओं को दीक्षा दे दिए हैं। और उसी दिन को हम धम्म चक्र परिवर्तन दिन कहलाते हैं। और उसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने बुद्ध भिक्षु संघ की भी स्थापना कर कर बौद्ध शासन को भी स्थापना करा। यह आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने निश्चय करा कि आज से वर्षावास पे प्रारंभ हो जाएगा बोलकर। ये भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में आषाढ़ पूर्णिमा में बहुत बड़ा अलग महत्व है। तो भगवान गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के जन्म के बाद ज्ञान भी प्राप्त होगा। और 483 में महापरिनिर्वाण दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भी होगा। ये भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के बहुत ऊंचा स्थान है। और हम बौद्ध लोग दुनिया में भगवान बुद्ध के पूर्णिमा के दिन को हम महत्व देते हैं। सबसे बड़ा ईद या त्यौहार या उत्सव हम मनाते हैं। भाइयों, आज हम देखते हैं दुनिया में संसार में 4 धर्म बड़े हैं। सबसे पहला धम्म
भगवान गौतम बुद्ध का धम्म है। उसके बाद यीशु क्रिस्त का क्रिश्चियन धर्म है। उसके बाद मोहम्मद पैगंबर का ईसाई धर्म है और उसके बाद हिंदू धर्म है। भाइयों, आपको मालूम होना भगवान गौतम बुद्ध का धर्म ईस्वीसन पूर्व का है। ये बाकी के धर्म ईस्वीसन के बाद के हुए सो है। तो इतिहास ये बताता है कि दुनिया में भगवान बुद्ध का ही धर्म इस धरती पर दुनिया में पहले जन्म लिए सो है। उसके पश्चात 500 साल के बाद यीशु क्रिस्त ने अपने धर्म की स्थापना करा। 800 साल के बाद मोहम्मद पैगंबर ने उनकी धर्म की स्थापना करा। तो ये मालूम होता, इतिहास बताता है दुनिया में सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ही मानव जात को, मानव समाज को धर्म दिए सो है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात हम भारतीय लोगों के लिए है। तो भाइयों, आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध का धम्म ये न्याय सिखाता है। भगवान गौतम बुद्ध का धम्म समानता सिखाता है। भगवान गौतम बुद्ध का धम्म स्वतंत्रता सिखाता है। भगवान गौतम बुद्ध का धम्म मैत्री भाव भी सिखाता है। ये बहुत बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु, मोहम्मद ये सब अहिंसा के पुजारी हैं। मैं मानता हूँ यीशु क्रिस्त को भी अहिंसा के पुजारी में मानता हूँ, मोहम्मद पैगंबर की। लेकिन अहिंसा और शांति को पहले जन्म देने वाला यीशु से भी पहले मोहम्मद पैगंबर से भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसा और शांति को जन्म दिया है। उसी से ही मोहम्मद पैगंबर हो या यीशु क्रिस्त हो, शांति और अहिंसा का पैगाम संदेश लेकर दुनिया को बताया है। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ही उसके निर्माते हैं। उसी ये लोग ट्रू कॉपी करे सो मैं तो समझता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध का धम्म सबके लिए समान, वहाँ भेदभाव नहीं, एकता, बंधु भाव और प्रेम का, करुणा का धर्म। आपको मालूम होगा भगवान बुद्ध के पहले भी एक धर्म था, उसका नाम वैदिक धर्म था। वो वैदिक धर्म केवल 2% लोगों के लिए धर्म था। जो वेद लिखता है, वेद पढ़ता है, वेद सुनता है, वही लोगों के लिए धर्म था। अन्य लोगों को वो धर्म नहीं था। 2% लोगों को था। 98% लोग वह धर्म से दूर थे। वह धर्म उसके ऊपर बंधन था। तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सुन नहीं सकते, तुम शिक्षा नहीं ले सकते बोलकर बंधन डाले सो वैदिक धर्म। वैदिक धर्म के द्वारा ही 4 वर्ण की स्थापना हुई है। वैदिक धर्म के द्वारा ही 4 वेदों का भी निर्मित होगा। ऋग्वेद में ही 4 वर्ण की स्थापना अर्थात जातीय वस्तु को जन्म दिए सो धर्म था। तो भगवान गौतम बुद्ध ने यह समाज को देखा कि यह समाज में उच्च नीचता क्यों है, ये विषमता क्यों है, ये भेदभाव क्यों है, बाकी समाज के लोगों को धर्म में प्रवेश क्यों नहीं है। तो उन्होंने अपने धर्म के लिए दरवाजे, खिड़कियां अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड, राजा, महाराजा लोगों को भी ओपन करे। तो पहला आदमी, पहला संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध। आपको मालूम होगा मगध का राजा बिंबिसार सबसे बड़ा सम्राट था। राजा प्रसेनजित कौशल का राजा, वो भी बौद्ध धर्म को स्वीकार्य सो था। वैशाली का राजा लिच्छवी, वो भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर कर अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार करा। ये 3 बड़े सम्राट थे। वो केवल धर्म ही स्वीकार नहीं करे भगवान गौतम बुद्ध का, आपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कर कर अपने राज्य को बौद्ध धर्म का राज्य बोलकर जाहिर करे। सो मगध का राजा बिंबिसार, प्रसेनजित कौशल राजा और वैश्य का लिच्छवी राजा। केवल राजा महाराजाओं के लिए वहां प्रवेश नहीं था। अनुसूचित जाति, जनजाति, जिसको पिछड़ी खोम अछूत बोलते उनके लिए भी था। उदाहरण के लिए सोपाक सोपी अनुसूचित जाति के थे, अछूत थे। और सुनीत एक भंगी था, उनको भी धर्म में प्रवेश दिया गया है। उपाली नावी था, उनको भी धर्म में प्रवेश दिया गया।
असे कईयों बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट राजा महाराजा, ये अनुसूचित जाति का है, ये बैकवर्ड क्लास का है, ये कम जात का है बोलकर वहाँ उनको स्थान कम नहीं था, बराबरी का था राजा के बराबरी में। एक दिन की याद आता है, राजा प्रसन्नजित ने भगवान बुद्ध को 500 भिक्षु के साथ भोजन के लिए बुलाया गया। तो जब भगवान गौतम बुद्ध के साथ 500 भिक्षु गए, उसमें सुनीत नाम का भंगी था। तो राजा बोला, भगवान ये क्या करे, ये हमारे नगरी का भंगी है, उनको तुम धर्म में प्रवेश देकर हमारे साथ बिठा दिए, ये अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध राजा को बोलते, राजा ये तुम्हारे लिए भंगी होगा, मेरे लिए हीरे की अंगूठी है। इंसान की हीरे की अंगूठी कीचड़ में वेस्टा में गिरता है तो उसको 12 भांगड़ी कर कर स्वच्छ कर कर अंगूठी को लेते हैं। वैसा ये सुनीत मेरे लिए बहुत बड़ा आदमी है, मुझको मैं स्वीकार करा हूँ बोलकर सुनीत भंगी को भी वही स्थान दिया। सोपाक सुपे अछूत लोगों को भी दिया, उपाली को भी दिया, ये सब देते हुए। और वेदों में यह था, महिलाओं के लिए स्थान नहीं था, महिलाओं के लिए प्रवेश ही नहीं था। महिला जो लेडीज के लिए वो निम्न अछूत समझे जाते थे, चाहे वो ब्राह्मण समाज की लेडी हो, चाहे कौन से भी उच्च समाज के लोग। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में महिलाओं के लिए भी वही स्थान दिया गया जो पुरुषों के लिए समान का था। ये पहला धर्म है धरती पर जो महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबरी का हक और अधिकार दिलाकर उनको स्थान में लाए। सो भगवान गौतम बुद्ध का धर्म है। ऐसा धर्म धरती पर पहला धर्म है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद यीशु क्रिस्त ईस्वी सन के बाद पैदा हो गए, मोहम्मद पैगंबर ईस्वी सन के बाद पैदा हुए, लेकिन भगवान बौद्ध का धर्म ईस्वी सन पूर्व का है। तो इससे प्रतीत होता है, इससे मालूम होता है कि भगवान गौतम बुद्ध का धर्म धरती में पहला है, बाद में बाकी के धर्म है। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने मराठी में बोलते थे, मोडेनपण वाकणार नहीं, हो सका तो मेरे टुकड़े करो, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। वैसा महान विद्वान जग पंडित कहाँ झुक गया? भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में झुक गया, क्यों? उनको मालूम था कि मेरे से भी श्रेष्ठ विद्वान इस धरती पर कौन है, तो भगवान गौतम बुद्ध है, ये बाबा साहब को मालूम था बोलकर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र चरणों में शरण गए। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो धर्मांतर है, बहुत से लोग उसको नहीं समझे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का धर्मांतर ये भारतीय भविष्य के लिए है, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, भारतीय स्वातंत्र को अमर रखने के लिए धर्मांतर है। उन्होंने किसी से हेवा देवा के लिए नहीं है। यदि भारत का सुजलाम सुफलाम करना है, चारों तरफ भारत का विकास प्रगति कल्याण होना है, तो एक ही मार्ग है, वह भगवान गौतम बुद्ध का बोलकर उन्होंने भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकार करा। उन्होंने 1935 में धर्मांतर की घोषणा येवले में नासिक जिले में करे। मैं हिंदू बोलकर पैदा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बोलकर नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। धर्मांतर के 21 साल पहले उन्होंने जाहिर करे थे, घोषणा करे थे। लोगों को पता चला आखिर बाबा साहब अम्बेडकर कौन से धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। क्रिश्चियन मिशनरी के लोग आए, प्रचारक आए, बाबा साहब को विनंती करे। मुस्लिम धर्म के लोग आए, बाबा साहब को विनंती करे कि यदि तुम क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करते हैं तो तुम्हारे लोगों को, अनुयायियों को, तुमको अरबों रुपए शिक्षा का मदद हो जाएगा। मुस्लिम प्रचारक भी बोले, मुस्लिम धर्म पंडित भी बोले, आप धर्म मुस्लिम का स्वीकार करते हैं तो इतना नहीं। धर्मांतर की घोषणा 1935 में बाबा साहब के करे। 1938 में हैदराबाद के निज़ाम बाबा साहब को बोलते, बाबा साहब तुम धर्मांतर की घोषणा करे हो भीमराव अम्बेडकर, यदि मुसलमान धर्म को अपनाते हो, स्वीकार करते हैं,
तो मैं आपको करोड़ों रुपए का मदद करूंगा, आप मुसलमान धर्म स्वीकार करो। बाबा साहब निज़ाम को बोले, निज़ाम साहब, मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मेरे समाज बकरी मेंढे नहीं मैं बेचने लेके बैठा हूँ, कोई खरीदे करने के लिए आए हैं। मुझे तो धर्म बदलना है, हिंदू धर्म में रहना ही नहीं, उसको त्याग करना है, उसको दूर करना है, उसको नष्ट करना है। तो मुझे किसी विदेशी धर्म को, पराया धर्म को, फॉरेन धर्म को स्वीकार नहीं करने वाला है। जो धर्म भारत के मिट्टी में पैदा हुआ है, जिसकी बुनियाद समानता है, बंधुभाव है, न्याय है, स्वतंत्रता है, मानवता है, नीतिमत्ता है, वो धर्म को मुझे स्वीकार करना है। तो वो धर्म मुझे पसंद आता है। तो भगवान गौतम बुद्ध का बोलकर उन्होंने विदेशी धर्मों को ठुकराया। यदि बाबा साहब मुसलमान बनते तो, यदि बाबा साहब क्रिश्चियन बनते तो देश आज़ाद होना मुश्किल था, देश को आज़ादी आना मुश्किल थी। क्यों? सबसे बड़ा हम और मुसलमान एक होते थे, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। लेकिन बाबा साहब ने वो कार्य अपने हाथ से होने नहीं दिया। भारत के महापुत्र थे, भारत के सुपुत्र थे, उन्होंने वो कार्य करने नहीं दिया। ये लोग समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान देशभक्त, महान त्यागपुत्र इस धरती को, इस भारत को मिला, ये भारतीयों का बहुत बड़ा भाग्य है। भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध का धर्म आज भारत में चंद पॉपुलेशन नजर आते होंगे, लेकिन दुनिया में मेरे ओपिनियन से, मेरे वाचन से, अध्ययन से पता चला सबसे बड़ा पॉपुलेशन का धर्म, पॉपुलेशन कौन से धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। उसके बाद मुस्लिम धर्म का पॉपुलेशन, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म का पॉपुलेशन। ये देखो तुम, क्यों ये चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, सिलोन, बर्मा, ये कंबोडिया, ऐसे जर्मन, कईयों ऐसे जो कंट्री हैं जहाँ बौद्ध धर्म राजधर्म बोलकर डिक्लेयर करे सो है। जापान में तो राजधर्म है, सिलोन में राजधर्म है, कंबोडिया में राजधर्म है। ऐसे है ना कईयों कंट्री। ये भारतीय लोगों का सौभाग्य है जो भारत का पुत्र, भारत के मिट्टी में पैदा सिद्धार्थ के रूप होकर दुनिया में उनका जो धर्म प्रचार प्रसार होकर स्वीकार करे हैं। ये कितना बड़ा गौरव और शान और ऊंचा स्थान भगवान बुद्ध ने ये भारत को दिए सो है। और वो जगह को ऊंचा करने के लिए कार्य कौन करा? अंतिम 20वीं शतक में तो बाबा साहब अम्बेडकर ने करे सो है। तो मेरा मकसद आज समाज में शांति, अहिंसा, बंधुभाव, प्रेम, एक दूसरों को सहकार्य करना है। कोई चीज़ों की सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ती। केवल बौद्ध धर्म का ये धम्म जो है, उनको पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 परमिता, इस पर हम चलो, दुनिया में शांति प्राप्त होती है। भगवान गौतम बुद्ध का धम्म शांति प्रेमी है, अहिंसा के खिलाफ है। उन्होंने अहिंसा कभी भी होने नहीं दिया। और वही कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने करा था। बाबा साहब अहिंसा के महान भक्त थे। मानवीय अधिकार के लिए, हक के लिए 20 मार्च 1927 को महाड़ में जो सत्याग्रह करा, यह हिंदू भाई लोगों को एक सबक सिखाने के थे। हम भी भारतीय हैं, हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम तुम एक हो जाएंगे, ये बोलने के लिए बाबा साहब ने महाड़ का तालाब का प्रयोग करे थे। लेकिन ये मनोवादी लोग, ये सनातनी लोग बाबा साहब के विचार को उस वक्त समझे नहीं है। उस वक्त बाबा साहब 10 साल सतत सत्याग्रह करे केवल सार्वजनिक तालाब पानी का अधिकार के लिए, लेकिन होने नहीं दे के बम्बई हाई कोर्ट 1937 में बाबा साहब अम्बेडकर के फेवर में डिसीजन दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और अछूत लोग सार्वजनिक तालाब पर, कुएं पर पानी पी सकते। ये डिक्लेयर कर बाबा साहब का विजय बहुत होगा। वो सत्याग्रह करते वक्त बाबा साहब को पत्थर मारे, खून खराबी हो गई। बाबा साहब के अनुयायी बोले, बाबा साहब हमको भी अधिकार, हमको भी हुक्म दो, हम वो लोगों को मारकर खून का तालाब तैयार कर सकते हैं। बाबा साहब अपने अनुयायी को बोले, भाइयों
मेरा जो ये सत्याग्रह का है, महाड़ का, ये खून खराबी के लिए नहीं है, हिंसा के लिए है, केवल हिंदू है, ये मेरे हिंदू सनातन लोगों को बताने के लिए मैं करा है। तो बाबा साहब खून करने का आदेश अपने लोगों को नहीं दिया, उन्होंने सहन करा अन्याय, अत्याचार, जुल्म, लेकिन उसका प्रतिकार करने के लिए अपने अनुयायी नहीं। ये कितना बड़ा विजय है बाबा साहब आम्बेडकर का। जिस जगह महाड़ को बाबा साहब को पत्थर मारे, सर फुट गया, उस जगह पर जनता सरकार 1977 में 50 साल के बाद बहुत बड़ा स्मारक बनाकर आज वहां पूजा हो रही है। वहां रोज मंदिर से भी बढ़कर पवित्र स्थान बोलकर ब्राह्मण लोग, स्वर्ण लोग, दलित लोग, मुस्लिम लोग सभी जाकर वो बाबा साहब के स्मारक को पूजा करते हैं। ये कितना बड़ा परिवर्तन, खून के सिवाय, लाठी के सिवाय। ये करते हुए बाबा साहब जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं गए, कभी कोर्ट को नहीं गए, अकेला लड़ा, अकेला, उनके साथ कोई नहीं थे, लेकिन वो बहादुर था। एक दिन जब बाबा साहब पर अन्याय अत्याचार होने का संभव दिखा, दादा साहब गायकवाड़ बोले, बाबा साहब तुम्हारी जान खतरे में है, यहां से तुम चले जाओ, वहां जीप ठहरी है। बाबा साहब गायकवाड़ को बोलते, गायकवाड़ तुम गलत सलाह दे रहे हो, मैं भी बहादुर सिपाही का बेटा हूं, मैं डरपोक नहीं, कायर ना हूं। चाहे हिमालय अपनी जगह छोड़े, कुतुब मीनार अपनी जगह छोड़े, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ये जगह से इंच हटने वाला ने जब तक तलब को स्पर्श नहीं करे, तब 40,000 सत्याग्रही बाबा साहब का जय जयकार करते हुए पानी को स्पर्श करे। ये बाबा साहब का कितना बड़ा, आज बाबा साहब ये मानव जात के लिए एक महान सम्राट बन गए। आज बाबा साहब जैसा आदमी अंतिम उन्होंने जो निर्णय लिया, उनके महापरिनिर्वाण दिन के 1.5 महीना पहले उन्होंने धर्मांतर करा। 1.5 महीना उन्होंने धर्मांतर नहीं करता था, टीकाकार करने वाले लोग बाबा साहब को बोलते थे, अंबेडकर क्या बोलता था, मैं धर्मांतर करूंगा, हिंदू धर्म छोड़ूंगा बोलते थे। लेकिन बाबा साहब को मालूम था, मैं एक दिन महापरिनिर्वाण दिन के पहले, मरने से पहले, मैं हिंदू धर्म को त्याग कर कर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूं बोलकर। ये बहुत बड़ा इतिहास है, इसके ऊपर रिसर्च होना जरूरी है, उसके ऊपर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर आज संसार में इतनी बड़ी विभूति है। उनके स्टैचू अमेरिका में है, उनके स्टैचू स्पेन में है, उनके स्टैचू जापान में है, लंदन में है, कोलंबिया में है, स्विट्जरलैंड में है, और भारत में तो उनके स्टैचू इतने हैं कि कोई देव देवता का नहीं, कोई लीडरों का नहीं। इतना बड़ा अपूर्व इतिहास बाबा साहब ने अपने त्याग से, अपनी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से करे सो है। तो भाइयों, आज इस बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में मुझे यही कहना है, हम भारतीय हैं, और भारतीय प्रथम भारतीय, अंतिम भारतीय और मध्यम भारतीय, ये बाबा साहब का पैगाम है। हमारे को भारतीय के सिवाय कोई चीज मालूम नहीं है, हम भारत के लोग हैं। इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर जैसा महापुरुष, मैं तो समझता हूँ उन्होंने अनेक लोगों को उपकार करे सो है। जिसको महात्मा बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, उनकी जान बचाने वाला बाबा साहब आम्बेडकर एक डॉक्टर बन गए हैं। यदि बाबा साहब आम्बेडकर 1932 में पुणे करार के दिन गांधी जी को जान नहीं बचाते थे, उसी दिन गांधी 32 में ही मर जाता, 47 तक नहीं रहता था, और आज़ादी का दिन भी नहीं देख सकता था। लेकिन 47 तक जिंदा गांधी जी को किसने रखा, आज़ादी का आंदोलन को सक्सेस करने में किसका त्याग है, तो बाबा साहब आम्बेडकर का है। ये लेकिन ये पढ़ो, आपको पता चलता है। जातीय अवस्था का चश्मा तुम्हारे आंखों से हटा कर देखो, ये बाबा साहब किन के लिए काम करे हैं। तमाम 135 करोड़ भारतीयों के लिए काम करे सर। आज भारत के लोग उनके नाम पर चाहे कोई भी सरकार हो, उनके सिवाय नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को अंतिम सबसे बड़ा एक गिफ्ट, जिसको जो समर्पण करा, वो भारतीय संविधान, जो आज भगवान बुद्ध के धम्म के आधारित पर ही भारत के राज्य घटना है, जिसका प्रियम्बल न्याय है,
समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुभाव है। तो भाइयों आइयो, आओ, एकत्रित बैठेंगे, तिरंगा के नीचे शपथ लेंगे, भारत की आज़ादी अमर रखेंगे, भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और भारत की राजघटना विजय करेंगे। इतना बोलते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करूं। जय भीम, जय भारत।